कहा जाता है कि एक शहर में एक तिजारत पेशा आदमी रहता था जिसका नाम जुनैद था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह कपड़े का कारोबार करता था। जुनैद की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी का नाम सलमा था। दोनों मियां बीवी बड़े ही मेहनती और लगन से अपना काम करते थे। जुनैद का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अल्लाह की मेहरबानी से उसकी दुकान पर ग्राहकों की खासी भीड़ रहने लगी थी। जुनैद की मां का नाम हमीदा था, जो उसके साथ ही रहती थी। हमीदा अब बूढ़ी हो चुकी थी और उम्र के बढ़ने के साथ उसका जिस्म कमजोर पड़ गया था। वह अब पहले की तरह कामकाज नहीं कर पाती थी। कभी कभी उसके हाथ कांपते थे और कभी घुटनों में दर्द रहता था। इसीलिए वह ज्यादातर घर में ही रहती और अपने बेटे जुनैद की खैरियत के लिए दुआएं करती रहती थी। जुनैद की बीवी सलमा शुरू में तो अपनी सास की खिदमत करती थी। सुबह उठकर खाना बनाती, उन्हें समय पर खिलाती और घर का काम भी संभालती थी। मगर जैसे जैसे जुनैद का कारोबार बढ़ता गया और माली हालत बेहतर होती गई, सलमा के दिल में भी तब्दीली आने लगी। पहले वह खुश थी कि उनके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, फिर उसे लगने लगा कि अब तो और भी ज्यादा कमाना चाहिए। धीरे धीरे उसके दिल में दुनिया की चमक दमक ने जगह बना ली। वह दूसरी औरतों के गहने और कपड़े देखती तो उसके मन में भी वैसी चीजें पाने की ख्वाहिश जागती। वह जुनैद से कहने लगी कि उसे भी अच्छे कपड़े चाहिए, सोने के जेवर चाहिए और बड़ा मकान चाहिए। जुनैद अपनी बीवी को खुश रखना चाहता था, इसलिए वह उसकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता। मगर इस सब के बीच मां हमीदा की देखभाल में कमी आने लगी। एक दिन सलमा ने जुनैद से कहा कि तुम्हारी अम्मी को अब सारा दिन घर में रहना पड़ता है और मुझे उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। मैं तो पूरे दिन थक जाती हूँ। अगर तुम और मेहनत करो और कारोबार को बढ़ाओ तो हम एक बड़ा घर ले सकते हैं और फिर नौकर भी रख सकते हैं। जुनैद ने सोचा कि शायद बीवी सही कह रही है। अगर कारोबार और बड़ा हो जाए तो सबकी सहूलियत हो जाएगी। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी दुकान चला जाता और रात को देर से लौटता। इस चक्कर में उसे अपनी मां से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता था। हमीदा अकेली घर में बैठी रहती और अपने बेटे का इंतजार करती रहती। जब जुनैद घर आता तो वह थका हार होता और सीधा खाना खाकर सो जाता। हमीदा चाहती थी कि बेटा उसके पास बैठे, कुछ बातें करे, उसे हालचाल पूछे, मगर यह सब अब कम होता जा रहा था। समय गुजरता गया और जुनैद का कारोबार खूब फलने फूलने लगा। अल्लाह ने उसे बहुत बरकत दी और उसकी दुकान शहर की मशहूर दुकानों में गिनी जाने लगी। अब उसके पास एक नहीं बल्कि 3 दुकानें हो गई थीं। वह शहर का एक नामवर तिजारत पेशा बन गया था। सलमा को अब वह सब कुछ मिल गया था जो वह चाहती थी। अच्छे कपड़े, सोने के जेवर, बड़ा मकान और नौकर चाकर। मगर इस सब में हमीदा की जगह पहले से भी कम हो गई थी। सलमा अब अपनी सास से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वह कहती कि बूढ़ी हो गई हैं, कुछ काम नहीं आती, बस खाना चाहिए और आराम चाहिए। जुनैद भी अब इतना मसरूफ हो गया था कि उसे अपनी मां की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं रही। हमीदा को अब एक छोटे से कमरे में रहने को कहा गया। घर के पीछे की तरफ एक कमरा था जो बाकी हिस्से से अलग था। सलमा ने जुनैद से कहा कि अम्मी को वहीं रहने दो ताकि घर में जगह रहे और मेहमान आए तो अच्छा लगे। जुनैद ने पहले तो हिचकिचाया, मगर सलमा के बार बार कहने पर वह राजी हो गया। उसने अपनी मां से कहा कि अम्मी अब घर बड़ा हो गया है और आपके लिए पीछे वाले कमरे में बेहतर इंतजाम कर दिया है। वहां आपको चैन रहेगा और शोर शराबा भी नहीं होगा। हमीदा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना सामान उठाया और उस छोटे से कमरे में चली गई। उसके दिल में दर्द था, मगर उसने अपने बेटे के सामने कोई शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि बेटा बदल गया है और दुनिया के पीछे भाग रहा है, मगर फिर भी वह उसके लिए दुआ करती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो हमीदा अपने कमरे में अकेली बैठी अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत की दुआ मांगती और अपनी आंखों से आंसू बहाती। वह सोचती कि कभी यही बेटा कितना प्यारा था, कितनी मोहब्बत से बात करता था, और अब यह क्या हो गया है। जुनैद के कारोबार में अब इतनी तरक्की हो गई थी कि उसे शहर के बड़े तिजारत पेशा लोग भी जानने लगे थे। एक दिन उसे एक बड़े शहर से एक पैगाम मिला कि वहां के बाजार में बहुत अच्छे मौके हैं और अगर वह वहां अपना कारोबार शुरू करे तो बहुत फायदा होगा। जुनैद ने यह बात सलमा को बताई। सलमा तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें वहां चलना चाहिए। वहां का शहर बहुत बड़ा है और वहां के लोग भी अमीर हैं। हम वहां और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जुनैद ने कहा कि हाँ, मगर वहां जाने का मतलब है कि हमें यह शहर छोड़ना पड़ेगा और वहां नई जिंदगी शुरू करनी होगी। सलमा ने फौरन कहा कि इसमें क्या हर्ज है, हम चले जाएंगे और वहां अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जुनैद ने कहा कि मगर अम्मी का क्या होगा, वह बूढ़ी हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता।
सलमा ने तुरंत जवाब दिया कि अम्मी को तो यहीं रहने दो, उनके लिए एक नौकर रख दो जो उनकी देखभाल कर देगा। हम हर महीने पैसे भेज देंगे। इस उम्र में उन्हें शहर बदलने से तकलीफ होगी और हमें भी मुश्किल होगी। जुनैद ने सोचा कि शायद बीवी सही कह रही है। माँ बूढ़ी हो गई हैं और नए शहर में उन्हें मुश्किल होगी। यहाँ उनके लिए इंतजाम कर देंगे तो बेहतर रहेगा। उसने अपने दिल को समझाया कि वह माँ की भलाई के लिए ही यह फैसला कर रहा है, मगर हकीकत यह थी कि अब उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत इतनी घर कर गई थी कि माँ की मोहब्बत पीछे छूट गई थी। जुनैद ने अपने कारोबारी साथियों से बात की और उन्होंने भी कहा कि यह बहुत अच्छा मौका है और इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उस बड़े शहर में कारोबार करने से बहुत फायदा होगा और नाम भी होगा। एक दिन जुनैद ने अपनी माँ हमीदा को बुलाया और कहा कि अम्मी, मुझे एक बड़े शहर में कारोबार का मौका मिला है। वहां जाने से हमारी माली हालत और बेहतर हो जाएगी। हमीदा ने पूछा कि बेटा तुम कब तक वहां रहोगे? जुनैद ने कहा कि अम्मी, हम वहीं बस जाएंगे, वहां कारोबार जमाने में वक्त लगेगा। हमीदा के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसने कांपती आवाज में पूछा कि बेटा मेरा क्या होगा? मैं बूढ़ी हो गई हूं और अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जुनैद ने कहा कि अम्मी, आप यहां रहेंगी, मैं आपके लिए एक नौकर रख दूंगा जो आपकी देखभाल करेगा, खाने पीने का पूरा इंतजाम रहेगा और मैं हर महीने पैसे भी भेजता रहूंगा। आप फिक्र मत करो। हमीदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, मुझे पैसों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं बूढ़ी हो गई हूं और कब तक इस दुनिया में रहूंगी पता नहीं। तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। जुनैद ने मां की बात सुनी मगर उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि अम्मी, ये मेरे कारोबार के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहां रहकर इतनी तरक्की नहीं कर सकता। आप समझदार हैं और मेरी परेशानी समझेंगी। हमीदा ने आखिरी उम्मीद से कहा कि बेटा, अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं बनूंगी, बस तुम्हारे पास रहूंगी। मगर जुनैद ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अम्मी, यह मुमकिन नहीं है। वहां हमें नई जिंदगी शुरू करनी है और बहुत मेहनत करनी होगी। तो वहां तकलीफ होगी। यहाँ आपके लिए सब कुछ है, घर है, इलाज का इंतजाम है और जानी पहचानी जगह है। हमीदा खामोश हो गई। उसे समझ आ गया कि बेटे ने फैसला कर लिया है और अब कुछ कहने से फायदा नहीं। उसने बस इतना कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे और तुम्हें हिदायत दे। जुनैद ने अपनी मां के लिए एक नौकर रखा जिसका नाम इलियास था। इलियास एक मुस्तकिल मिजाज का आदमी था जो पैसों के लिए काम करता था मगर दिल से नहीं। जुनैद ने उसे हिदायत दी कि अम्मी का ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना और अगर कोई तकलीफ हो तो फौरन खबर करना। इलियास ने सर हिलाकर हाँ कह दी। जुनैद ने अपनी 3 दुकानों में से 2 बेच दी और एक को किराए पर दे दिया। उससे जो पैसे मिले वह सब लेकर वह नए शहर जाने की तैयारी करने लगा। घर का सामान बांधा गया। सलमा ने अपने कपड़े और जेवर संभाले और कुछ ही दिनों में सब कुछ तैयार हो गया। रवानगी के दिन हमीदा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ रही है। बेटा जा रहा है और उसे अकेला छोड़ रहा है। जुनैद आया और मां के पैर छूकर दुआ मांगी। हमीदा ने दुआ तो दी मगर दिल भारी था। उसने कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, मगर याद रखना कि माँ बाप की खिदमत से बढ़कर कोई नेकी नहीं। जुनैद ने कहा कि अम्मी, मैं जल्दी ही आऊंगा और आपसे मिलूंगा। आप फिक्र मत करो। यह कहकर वह चला गया। सलमा ने हमीदा की तरफ देखा तक नहीं। वह अपने सामान के साथ बाहर निकल गई। घर का दरवाजा बंद हुआ और जुनैद अपनी बीवी के साथ नए शहर की तरफ रवाना हो गया। हमीदा अकेली रह गई। उसके पास अब सिर्फ इलियास था जो दिन में 1-2 बार आता और खाना बनाकर रख जाता। रात को हमीदा अकेली अपने कमरे में बैठती और सोचती कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे की परवरिश में लगा दी और आज यह हाल है। उसे अपने शौहर की याद आती जो कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वह सोचती कि अगर वह होते तो शायद जुनैद ऐसा नहीं करता, मगर अब तो सब कुछ बदल गया था। जुनैद नए शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई वहां के बाजार में बहुत रौनक थी। बड़ी बड़ी दुकानें थीं और ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसने एक अच्छी सी जगह पर दुकान खोली और कारोबार शुरू किया। शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल आई मगर फिर धीरे धीरे कारोबार चलने लगा। सलमा भी खुश थी क्योंकि उसे नए शहर में रहना पसंद आ गया था। यहाँ के बाजार बड़े थे और नई नई चीजें मिलती थीं। वह दूसरी अमीर औरतों के साथ घूमती फिरती और अपने कपड़े जेवर दिखाती। जुनैद को भी नए शहर में मकबूलियत मिलने लगी। लोग उसके कपड़ों की तारीफ करते और उसकी दुकान पर आते। कुछ महीनों में ही उसका कारोबार खूब फल फूल गया और वह पहले से भी ज्यादा पैसे कमाने लगा। मगर इस सब के बीच वह अपनी मां को बिल्कुल भूल गया। पहले महीने उसने पैसे भेजे
और एक छोटा सा खत लिखा कि अम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ और कारोबार अच्छा चल रहा है, आप अपना ख्याल रखना। हमीदा को जब यह खत मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बेटे की खत में कोई मोहब्बत नजर नहीं आई, बस एक रस्म अदा करने के लिए लिखा गया खत लगा। उसने जवाब में लिखा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, मगर अपनी माँ को मत भूलना। यह खत उसने इलियास के हाथ भेजा, मगर जुनैद को कभी मिला या नहीं यह पता नहीं चला। दूसरे महीने जुनैद ने फिर पैसे भेजे, मगर खत नहीं लिखा। तीसरे महीने सिर्फ पैसे आए और कोई खबर नहीं। हमीदा का दिल बैठता जा रहा था। वह समझ गई कि बेटा अब उससे दूर होता जा रहा है। इलियास भी अब पहले की तरह ध्यान नहीं देता था। कभी खाना देर से बनाता, कभी सफाई नहीं करता। हमीदा कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वह जानती थी कि अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। चौथे महीने जुनैद ने पैसे भेजने में भी देर कर दी। हमीदा को खाने के लिए तकलीफ होने लगी। इलियास ने कहा कि पैसे नहीं आए तो मैं बाजार से सामान कैसे लाऊं। हमीदा ने अपने पास रखे कुछ पैसों से काम चलाया। उसे उम्मीद थी कि शायद बेटा व्यस्त होगा और जल्दी ही पैसे भेज देगा, मगर दिन गुजरते गए और कोई खबर नहीं आई। पांचवें महीने हमीदा की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार आ गया और कमजोरी महसूस होने लगी। इलियास ने एक हकीम को बुलाया। हकीम ने दवा लिख दी, मगर कहा कि बुढ़ापे में यह सब होता रहता है। हमीदा ने इलियास से कहा कि जुनैद को खबर कर दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इलियास ने कहा कि ठीक है, मैं खत लिख दूंगा, मगर उसने कभी खत नहीं लिखा। वह सोचता था कि यह बूढ़ी औरत के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं। जुनैद तो पैसे भी वक्त पर नहीं भेजता। छठे महीने तक हमीदा की हालत और खराब हो गई। अब वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। पड़ोस की कुछ औरतें कभी कभार आती और उसका हाल पूछती। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। हमीदा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वह नए शहर में कारोबार कर रहा है। पड़ोसन औरतों ने कहा कि उसे खबर क्यों नहीं करती कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हमीदा ने कहा कि मैंने कहा था, मगर शायद उसे फुर्सत नहीं है। पड़ोसनों ने अफसोस जताया और कहा कि यह जमाना ऐसा ही है, लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। हमीदा को इन बातों से और दुख होता, मगर वह चुप रहती। उसे अब भी अपने बेटे से शिकायत नहीं थी। वह बस यह सोचती कि शायद अल्लाह ने उसकी आजमाइश के लिए यह सब किया है। वह रात को दुआ करती कि अल्लाह अपने बेटे को समझ दे और उसे हिदायत दे। इधर नए शहर में जुनैद का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी एक दुकान से 3 दुकानें हो गई थीं। अब वह शहर के मशहूर तिजारत पेशा लोगों में गिना जाता था। सलमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक बड़ा मकान खरीदा और उसे खूबसूरती से सजाया, नौकर चाकर रखे और अपनी जिंदगी को और भी शानदार बनाया। जुनैद को अब पुराने शहर की कोई याद नहीं रही। उसे अपनी माँ की भी फिक्र नहीं रही। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी वालिदा कहाँ हैं। जुनैद ने बेपरवाही से कहा कि वह पुराने शहर में हैं, उनके लिए सब इंतजाम है। यह कहकर वह अपने काम में लग गया। सलमा भी कभी कभी कहती कि तुम अपनी अम्मी को यहाँ बुला लो, मगर यह बात वह दिखावे के लिए कहती थी। दिल से वह नहीं चाहती थी कि हमीदा उनके पास आए, क्योंकि उसे लगता था कि फिर उसकी आजादी में खलल पड़ेगा। 7वें महीने जुनैद को अचानक याद आया कि उसने माँ को पैसे नहीं भेजे। उसने सोचा कि चलो अब भेज देता हूं, मगर फिर किसी काम में व्यस्त हो गया और भूल गया। 8वें महीने भी वही हुआ। अब जुनैद की जिंदगी इतनी बदल गई थी कि उसे अपने पुराने दिन भी याद नहीं रहे। वह भूल गया कि किस तरह उसकी माँ ने उसे पाला था। जब वह छोटा था तो माँ ने रात रात भर जाग कर उसकी देखभाल की थी। जब वह बीमार पड़ता था तो माँ ने खाना पीना छोड़ दिया था और उसके पास बैठ गई थी। जब उसकी शादी हुई थी तो माँ ने अपने जेवर बेचकर उसकी शादी की थी, मगर अब यह सब कुछ जुनैद को याद नहीं रहा। उसे बस अपने कारोबार और अपनी दौलत की फिक्र थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया और कहा कि बेटा, मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, मगर मेरे पास पैसे कम हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा सस्ते में दे सकते हो? जुनैद ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसे अपनी माँ की याद आई। उसने सोचा कि शायद माँ भी इसी तरह बूढ़ी हो गई होगी और अकेली होगी, मगर फिर उसने यह ख्याल दिल से निकाल दिया और उस बूढ़े आदमी से कहा कि चाचा, मेरी दुकान पर सौदेबाजी नहीं होती, जो दाम है वही देना होगा। बूढ़ा आदमी मायूस होकर चला गया। जुनैद के दिल में कुछ देर के लिए एक अजीब सा एहसास हुआ, मगर फिर वह अपने काम में लग गया। शाम को जब वह घर गया तो सलमा ने कहा कि आज मैंने सुना कि तुम्हारे पुराने शहर से कोई आया था, शायद वह तुमसे मिलना चाहता था। जुनैद ने पूछा कि कौन था। सलमा ने कहा कि पता नहीं, मगर उसने तुम्हारा नाम लिया था। जुनैद ने सोचा कि शायद कोई पुराना जानने वाला होगा, मगर उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 9वें महीने एक दिन जुनैद की दुकान पर एक आदमी आया जो उसके पुराने शहर से था।
उसने जुनैद को पहचाना और कहा कि भाई मैं तुम्हारे पुराने शहर से आया हूं। जुनैद ने पूछा कि क्या बात है। उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है। पड़ोस की औरतें कह रही थीं कि वह बहुत कमजोर हो गई हैं और किसी को उनकी फिक्र नहीं है। यह सुनकर जुनैद को थोड़ा धक्का लगा, मगर उसने खुद को संभाला और कहा कि उनके लिए सब इंतजाम है। एक नौकर है जो उनकी देखभाल करता है। उस आदमी ने कहा कि भाई मैंने खुद देखा है, वह बहुत अकेली हैं और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। जुनैद ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूं, जल्दी ही जाऊंगा। यह कहकर उसने उस आदमी को टाल दिया। मगर उस रात जुनैद को नींद नहीं आई। उसे अपनी मां की याद आती रही और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रही। जुनैद उस रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे बार बार अपनी मां की शक्ल याद आती रही। वह सोचता रहा कि शायद उस आदमी ने गलत कहा होगा। मां तो ठीक होगी, उनके लिए तो सब इंतजाम है, नौकर है, घर है और पैसे भी भेजे हैं। मगर फिर उसे याद आया कि उसने पिछले 3 महीनों से पैसे नहीं भेजे। उसके दिल में एक हल्की सी खलिश हुई, मगर फिर उसने सोचा कि कल भेज दूंगा। सुबह जब वह उठा तो सलमा ने उससे पूछा कि रात को नींद क्यों नहीं आई, तुम बार बार करवटें बदल रहे थे। जुनैद ने कहा कि कुछ नहीं, बस कारोबार की फिक्र थी। सलमा ने कहा कि अब तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, फिक्र की क्या बात है। आज शाम को हमें एक दावत में जाना है, शहर के बड़े तिजारत पेशा लोग आएंगे, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनकर जाना होगा। जुनैद ने सर हिलाया और दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर जुनैद ने अपने मुलाजिमों को काम की हिदायत दी। आज बहुत सारे ग्राहक आने वाले थे क्योंकि किसी बड़े आदमी की शादी थी और उसके रिश्तेदार कपड़े खरीदने आ रहे थे। जुनैद व्यस्त हो गया। पूरे दिन दुकान पर भीड़ रही और उसे अपनी मां की याद भी नहीं आई। शाम को जब वह घर पहुंचा तो सलमा तैयार खड़ी थी। उसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और सोने के जेवर पहने थे। जुनैद ने भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहने और दोनों दावत में चले गए। वहां बहुत सारे अमीर लोग जमा थे। सब एक दूसरे से मिल रहे थे और अपनी दौलत और कामयाबी की बातें कर रहे थे। जुनैद को भी लोगों ने घेर लिया और उसकी तारीफें करने लगे। किसी ने कहा कि तुम्हारा कारोबार तो कमाल का चल रहा है। किसी ने कहा कि तुम तो इस शहर के सबसे कामयाब तिजारत पेशा बन गए हो। जुनैद को यह सब सुनकर अच्छा लग रहा था। उसका सीना गर्व से फूल गया। दावत के दौरान एक बूढ़ा आदमी भी वहां था जो किसी कोने में चुपचाप बैठा था। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जुनैद की नजर उस पर पड़ी तो उसे फिर से अपनी मां की याद आ गई। वह सोचने लगा कि शायद मां भी इसी तरह अकेली बैठी होगी और किसी को उनकी परवाह नहीं होगी। उसका दिल भारी हो गया, मगर फिर किसी ने उसे आवाज दी और वह बातचीत में लग गया। रात को जब वह घर लौटा तो सलमा खुश थी। उसने कहा कि आज की दावत बहुत अच्छी थी, सब लोग हमारी तारीफ कर रहे थे। जुनैद ने कहा कि हाँ, सब ठीक था। फिर वह बिस्तर पर लेट गया, मगर उसे फिर से नींद नहीं आई। उसके दिमाग में मां की शक्ल घूमती रही। उसे याद आया कि कैसे मां उसे बचपन में कहानियां सुनाती थी, कैसे वह उसके लिए खाना बनाती थी और कैसे वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। अगले दिन जुनैद ने सोचा कि आज वह मां को पैसे भेज देगा और एक खत भी लिखेगा। उसने पैसे निकाले और एक खत लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि अम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ, कारोबार अच्छा चल रहा है, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊंगा। मगर जब उसने यह खत पढ़ा तो उसे लगा कि इसमें कोई जज्बात नहीं है, यह तो बस एक रस्मी खत है। उसने फिर से लिखने की सोची, मगर उसे समझ नहीं आया कि क्या लिखे। अंत में उसने वही खत भेज दिया और सोचा कि कभी फुर्सत से मिलने चला जाऊंगा। मगर दिन गुजरते गए और वह फुर्सत कभी नहीं मिली। कभी कोई बड़ा सौदा आ जाता, कभी कोई नया ग्राहक मिल जाता और कभी कोई दावत हो जाती। जुनैद की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता था। सलमा भी अपनी दुनिया में मस्त थी। वह रोज नए कपड़े पहनती, सहेलियों से मिलती और बाजार घूमती रहती थी। एक दिन जुनैद की दुकान पर एक फकीर आया। वह बहुत बूढ़ा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने जुनैद से कहा कि बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। जुनैद ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यहां खाना नहीं मिलता, यह दुकान है, तुम किसी और जगह जाओ। फकीर ने कहा कि बेटा, अल्लाह के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। जुनैद ने गुस्से से कहा कि मैंने कहा ना कि यहां से चले जाओ, तुम मेरे ग्राहकों को परेशान कर रहे हो। फकीर चुपचाप वहां से चला गया। जुनैद के एक मुलाजिम ने कहा कि साहब, आप तो बहुत अमीर हैं, उस बेचारे को थोड़ा सा दे देते। जुनैद ने कहा कि अगर मैं हर आने वाले को देने लगूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यह फकीर लोग बहाने बनाते हैं, असल में काम करना नहीं चाहते। उस मुलाजिम ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में जुनैद के लिए इज्जत कम हो गई। शाम को जब जुनैद घर जा रहा था तो उसे रास्ते में वही फकीर दिखाई दिया।
वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत कमजोर लग रहा था। जुनैद ने उसे देखा मगर आगे बढ़ गया, मगर कुछ कदम चलने के बाद उसके कदम रुक गए। उसके दिल में कुछ हुआ और वह वापस मुड़ा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस फकीर को दे दिए। फकीर ने पैसे लिए और जुनैद की तरफ देखकर कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मगर याद रखना कि दौलत सब कुछ नहीं होती। असली दौलत तो वालिदैन की दुआएं हैं। जुनैद को यह बात सुनकर झटका लगा। उसने पूछा कि तुम यह क्यों कह रहे हो? फकीर ने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं कि तुम्हारे दिल में कोई बोझ है। तुमने अपनी मां को भुला दिया है ना? जुनैद हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मैंने जिंदगी बहुत देखी है। लोगों की आंखें बहुत कुछ बयान कर देती हैं। जुनैद खामोश हो गया। फकीर ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारी मां नाराज हो गई तो तुम्हारी यह सारी दौलत बेकार है। मां की दुआएं ही इंसान को कामयाब बनाती हैं और मां की बद्दुआएं सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। जुनैद ने कहा कि मेरी मां तो मुझसे नाराज नहीं है, मैंने उनके लिए सब इंतजाम किया है। फकीर ने कहा कि बेटा, मां को इंतजाम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। वह तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, मगर तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर जुनैद के दिल में चुभन हुई। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी मां अकेली हैं? फकीर ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुराने शहर से सफर किया है। वहां लोग बात कर रहे थे कि एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है और उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया है। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मुझे पता चल गया। जुनैद को बहुत शर्म आई। उसने फकीर से कहा कि मैं जल्दी ही उनसे मिलने जाऊंगा। फकीर ने कहा कि बेटा, देर मत करना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। यह कहकर फकीर वहां से चला गया। जुनैद घर पहुंचा तो उसका दिल बहुत भारी था। उसने सलमा से कहा कि मुझे अपनी अम्मी से मिलने जाना चाहिए। सलमा ने कहा कि अभी क्यों? अभी तो इतना काम पड़ा है। अगले हफ्ते बड़ी शादी है और उसके लिए बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। तुम अभी कैसे जा सकते हो? जुनैद ने कहा कि मगर मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है। सलमा ने कहा कि फिक्र की क्या बात है, उनके लिए तो सब इंतजाम है। तुम जाओगे तो दुकान का नुकसान होगा। जुनैद ने सोचा कि शायद सलमा सही कह रही है, अभी तो वाकई बहुत काम है, थोड़े दिन बाद चला जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया, मगर उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। रात को उसे फिर से नींद नहीं आई। उसे बार बार फकीर की बातें याद आती रहीं। वह सोचता रहा कि क्या वाकई उसने गलती की है? क्या उसे मां के पास जाना चाहिए? अगले कुछ दिन जुनैद बहुत परेशान रहा। वह काम में तो लगा रहता, मगर उसका दिल नहीं लगता था। उसे हर वक्त अपनी मां की याद आती रहती। एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक हफ्ते के लिए अपने पुराने शहर जाएगा। उसने सलमा को बताया तो सलमा नाराज हो गई। उसने कहा कि तुम हमेशा अपनी अम्मी की सोचते रहते हो, मेरे बारे में कभी सोचा है? मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। यहां इतना काम है और तुम जाना चाहते हो। जुनैद ने कहा कि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूं, तुम यहां संभाल लोगी। सलमा ने गुस्से में कहा कि ठीक है, जाओ, मगर याद रखना कि अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जुनैद ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन सफर की तैयारी करने लगा। उसने अपने मुलाजिमों को हिदायत दी कि वह उसकी गैर मौजूदगी में दुकान संभाल लें। उसने कुछ पैसे भी अपने साथ रखे ताकि मां को दे सके। सफर में जुनैद को कई दिन लग गए। रास्ता लंबा था और वह कभी घोड़े पर सवार होता तो कभी पैदल चलता। जब वह अपने पुराने शहर के करीब पहुंचा तो उसे बचपन की बहुत सारी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि कैसे वह इन्हीं गलियों में खेलता था, कैसे मां उसे बाजार से मिठाई लाकर देती थी और कैसे वह मां के साथ बैठकर खाना खाता था। उसका दिल भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। जब वह अपने घर के सामने पहुंचा तो उसे देखकर धक्का लगा। घर की हालत बहुत खराब थी। दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों का रंग उतर गया था। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया और जोर से आवाज दी कि अम्मी, दरवाजा खोलो, मैं जुनैद हूं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और इलियास बाहर आया। जुनैद ने पूछा कि अम्मी कहाँ हैं? इलियास ने नीचे देखते हुए कहा कि वह अंदर हैं, मगर उनकी तबीयत बहुत खराब है। जुनैद फौरन अंदर गया। जब वह उस छोटे से कमरे में पहुंचा जहां उसकी मां रहती थी तो उसे जो मंजर दिखाई दिया उससे उसके होश उड़ गए। कमरे में अंधेरा था और बदबू आ रही थी। एक छोटे से बिस्तर पर उसकी मां हमीदा लेटी हुई थी। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचानना मुश्किल था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें धर गई थीं और हाथ हड्डियों का ढांचा बन गए थे। जुनैद को देखकर वह कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जुनैद उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा कि अम्मी, मैं आ गया हूं, आप ठीक हो जाएंगी।
हमीदा ने कमजोर आवाज में कहा कि बेटा तुम आ गए, मैं तो रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। जुनैद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की। हमीदा ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रही हूं। जुनैद ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? इलियास कहाँ था? हमीदा ने कहा कि बेटा इलियास को मैं कैसे कहती, तुमने तो महीनों से पैसे नहीं भेजे थे। वह भी परेशान था, उसने जो कर सकता था किया। जुनैद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने पिछले कई महीनों से पैसे नहीं भेजे थे। वह अपने कारोबार में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे मां की याद ही नहीं रही। उसने इलियास से पूछा कि तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? इलियास ने कहा कि साहब मैंने कई बार खत लिखा मगर शायद आपको मिला नहीं। जुनैद को समझ आ गया कि इलियास झूठ बोल रहा है, मगर अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इलियास को कुछ पैसे दिए और कहा कि फौरन एक अच्छे हकीम को बुलाओ। इलियास हकीम को लेकर आया। हकीम ने हमीदा को देखा और उसकी नब्ज देखी। फिर उसने जुनैद से कहा कि तुम्हारी वालिदा बहुत कमजोर हो गई हैं, उन्हें अच्छी खुराक और देखभाल की जरूरत है। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और खराब हो सकती है। जुनैद ने कहा कि आप जो भी दवाई लिखें मैं लाऊंगा, बस उन्हें ठीक कर दीजिए। हकीम ने कुछ दवाइयां लिखी और चला गया। जुनैद ने फौरन दवाइयां मंगवाई और मां को देना शुरू किया। उसने घर की सफाई करवाई और अच्छा खाना बनवाया। वह दिन रात मां की सेवा में लग गया। सलमा ने कई बार खत भेजा कि जल्दी वापस आओ, मगर जुनैद ने जवाब दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, अम्मी की तबीयत ठीक होने तक मैं यहीं रहूंगा। सलमा नाराज हो गई और उसने आखिरी खत में लिखा कि अगर तुम नहीं आए तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा, मगर जुनैद ने इस खत का जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे हमीदा की तबीयत में सुधार आने लगा। अच्छी खुराक और देखभाल से उसे ताकत मिलने लगी। जुनैद रोज उसके पास बैठता और उससे बातें करता। वह मां को खाना खिलाता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। हमीदा को बहुत खुशी हो रही थी कि उसका बेटा वापस आ गया है। वह जुनैद से कहती कि बेटा तुम्हें अपने कारोबार का ख्याल रखना चाहिए, मेरे लिए फिक्र मत करो। मगर जुनैद कहता कि अम्मी अब मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है, कारोबार तो फिर से हो जाएगा मगर आप नहीं मिलेंगी। हमीदा की आंखों में आंसू आ जाते और वह अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसके बेटे का दिल बदल गया है। कुछ हफ्तों बाद हमीदा इतनी ठीक हो गई कि वह बिस्तर से उठकर बैठने लगी। जुनैद ने तय किया कि अब वह मां को अपने साथ नए शहर ले जाएगा। उसने हमीदा से कहा कि अम्मी अब आप मेरे साथ चलेंगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमीदा ने कहा कि बेटा वहां तुम्हारी बीवी है, वह नाराज हो जाएगी। जुनैद ने कहा कि अम्मी अब मैं किसी की परवाह नहीं करता, आप मेरी अम्मी हैं और मेरे साथ रहेंगी। हमीदा ने खुशी से हाँ कह दी। जुनैद ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने पुराना घर बेच दिया और सारा सामान बांध लिया। कुछ दिनों बाद वह अपनी मां के साथ नए शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने मां का पूरा ख्याल रखा। जब भी कोई पड़ाव आता वह मां को आराम करने देता, खाना खिलाता और पानी पिलाता। हमीदा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बेटा वापस आ गया है। जब वह नए शहर पहुंचे तो सलमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हमीदा को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने जुनैद से कहा कि तुम इन्हें क्यों ले आए? जुनैद ने सख्ती से कहा कि यह मेरी अम्मी है और अब यहीं रहेंगी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सलमा खामोश हो गई। उसे पता था कि जुनैद बदल गया है और अब वह पहले की तरह उसकी हर बात नहीं मानेगा। जुनैद ने अपनी मां को घर के सबसे अच्छे कमरे में ठहराया। उसने सारा इंतजाम किया और नौकरों को हिदायत दी कि अम्मी की हर जरूरत का ख्याल रखना। अगले दिन जब जुनैद दुकान पर गया तो उसे पता चला कि कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। कई ग्राहक नाराज हो गए थे क्योंकि उनके ऑर्डर वक्त पर पूरे नहीं हुए थे। कुछ लोगों ने दूसरी दुकानों से सामान ले लिया था। जुनैद के मुलाजिमों ने कहा कि साहब आप इतने दिन नहीं आए तो सब गड़बड़ हो गया। जुनैद ने कहा कि फिक्र मत करो, हम फिर से सब संभाल लेंगे। मगर दिल ही दिल में उसे पता था कि नुकसान बहुत हुआ है। कुछ दिनों में ही उसका कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। ग्राहक कम आने लगे और बिक्री घट गई। सलमा रोज जुनैद से कहती कि देखो मैंने कहा था ना कि मत जाओ, अब देखो क्या हाल हो गया है। जुनैद कुछ नहीं कहता, वह बस चुपचाप अपना काम करता रहता। मगर हकीकत यह थी कि कारोबार दिन ब दिन और खराब होता जा रहा था। कुछ महीनों में ही उसकी 3 दुकानों में से एक बंद हो गई, फिर दूसरी भी बंद हो गई। अब सिर्फ एक दुकान बची थी और वह भी ठीक से नहीं चल रही थी। सलमा बहुत परेशान थी। उसने कहा कि यह सब तुम्हारी अम्मी की वजह से हुआ है। जब से वह आई हैं तब से हमारी किस्मत खराब हो गई है। जुनैद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यह बात फिर कभी मत कहना। अम्मी की वजह से नहीं बल्कि मेरी गलतियों की वजह से यह सब हुआ है।
मैंने पहले अपनी अम्मी को छोड़ा था, इसलिए अल्लाह मुझे सजा दे रहा है। सलमा ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यह सब बकवास है। जुनैद ने कहा कि मुझे जो समझना है मैं समझता हूं। तुम्हें अगर परेशानी है तो तुम जा सकती हो, मगर मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहेंगी। सलमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जुनैद उसे छोड़ने के लिए कह देगा। वह रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया, तुमने मुझे धोखा दिया। जुनैद ने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे गुमराह किया, तुमने मुझे अपनी अम्मी से दूर किया। अब मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत क्या है। असली दौलत वालिदैन की दुआएं हैं, ना कि सोना चांदी। सलमा कुछ दिनों तक नाराज रही, मगर फिर उसे समझ आ गया कि अब जुनैद नहीं बदलेगा। उसने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। वह हमीदा से अच्छे से बात करने लगी और उनकी खिदमत करने लगी। हमीदा ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि लोग गलतियां करते हैं, मगर अल्लाह माफ करने वाला है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सलमा भी हमीदा का ख्याल रखती और जुनैद भी खुश रहता। मगर कारोबार की हालत और खराब होती जा रही थी। अब जुनैद के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वह बड़े घर का किराया दे सके। उसने फैसला किया कि वह छोटे घर में शिफ्ट हो जाएगा। सलमा को यह बात बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अब हालात बदल गए हैं। जुनैद ने बड़ा घर छोड़ दिया और एक छोटे से घर में आ गया। उसने अपने नौकर चाकर भी छोड़ दिए। अब सिर्फ एक नौकर था जो छोटे मोटे काम करता था। सलमा को खुद खाना बनाना पड़ता और घर का काम करना पड़ता। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, मगर फिर वह आदी हो गई। हमीदा भी जितना हो सकता था उतना काम में हाथ बंटाती। वह सलमा को खाना बनाना सिखाती और उसे हौसला देती। धीरे धीरे सलमा को समझ आने लगा कि असली जिंदगी क्या होती है। पहले वह सिर्फ दौलत और ऐशो आराम के बारे में सोचती थी, मगर अब उसे पता चल रहा था कि इंसान की असली कीमत उसके अमल और अखलाक में है, न कि उसके पैसों में। एक दिन जुनैद की आखिरी दुकान भी बंद हो गई। अब उसके पास कोई कारोबार नहीं बचा था। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने हमीदा से कहा कि अम्मी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ खो दिया। हमीदा ने कहा कि बेटा फिक्र मत करो, अल्लाह देखने वाला है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारी आजमाइश के लिए हुआ है। अब तुम सब्र से काम लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। जुनैद ने कहा कि मगर अम्मी, अब मैं कैसे गुजारा करूंगा, घर का किराया कैसे दूंगा और खाने का इंतजाम कैसे होगा। हमीदा ने कहा कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, तुम मेहनत कर सकते हो। कोई भी काम करने में शर्म नहीं है। हलाल रोजी कमाना ही असली कामयाबी है। जुनैद को माँ की बातों से हौसला मिला। उसने फैसला किया कि वह अब कोई भी काम करेगा, मगर हार नहीं मानेगा। अगले दिन जुनैद बाजार में निकला और काम की तलाश करने लगा। उसने कई दुकानों पर जाकर पूछा कि क्या कोई काम है। कहीं से कहा गया कि अभी जरूरत नहीं है, तो कहीं से मना कर दिया गया। शाम हो गई, मगर उसे कोई काम नहीं मिला। वह थक हार कर घर वापस आया। हमीदा ने उसे देखा और समझ गई कि काम नहीं मिला। उसने कहा कि बेटा, हिम्मत मत हारो, कल फिर कोशिश करना, अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। जुनैद ने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन वह फिर निकला। इस बार उसे एक छोटे से कारखाने में काम मिल गया। मालिक ने कहा कि तुम्हें माल उठाना होगा और दूसरे छोटे मोटे काम करने होंगे। तनख्वाह बहुत कम है, मगर अगर तुम मेहनत करोगे तो धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। जुनैद ने फौरन हाँ कह दी। उसे अब दौलत की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि उसकी माँ और बीवी का पेट भर सके। उसने काम शुरू कर दिया। यह काम बहुत मुश्किल था। भारी भारी बोरे उठाने पड़ते और पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती, मगर जुनैद ने कभी शिकायत नहीं की। शाम को जब वह घर आता तो थका हुआ होता, मगर उसके चेहरे पर सुकून होता। हमीदा उसे देखती और खुश होती कि उसके बेटे ने हलाल रोजी कमाना सीख लिया है। सलमा भी अब जुनैद का साथ दे रही थी। वह खुद खाना बनाती और घर का काम करती। उसने अपने सारे जेवर बेच दिए थे ताकि घर का खर्च चल सके। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब चीजें फानी हैं और असली चीज तो मोहब्बत और साथ है। जुनैद रोज मेहनत करता और अपनी छोटी सी तनख्वाह से घर चलाता। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते तो वह कुछ और काम भी कर लेता, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। हमीदा उसके लिए रोज दुआ करती और अल्लाह से मांगती कि उसके बेटे को कामयाबी दे। धीरे धीरे जुनैद की मेहनत रंग लाने लगी। कारखाने के मालिक ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखी तो उसे थोड़ी और जिम्मेदारी दे दी। अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। जुनैद अब पूरी लगन से अपना काम कर रहा था। कारखाने में उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से सब उसे पसंद करने लगे थे। मालिक भी उससे खुश था और अक्सर दूसरे मुलाजिमों के सामने उसकी मिसाल देता था।
जुनैद को अब अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल याद नहीं आती थी। उसे वह दिन याद आते थे जब वह सिर्फ दौलत के पीछे भागता रहता था और अपनी मां को भूल गया था। अब उसे एहसास हो गया था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। हर रोज काम से वापस आकर वह सबसे पहले अपनी मां के पास जाता और उनका हाल पूछता। हमीदा की तबीयत अब काफी बेहतर हो गई थी। अच्छी देखभाल और बेटे की मोहब्बत ने उन्हें नई जिंदगी दे दी थी। वह अब बिस्तर से उठकर घर में घूम फिर सकती थी और छोटे मोटे काम भी कर लेती थी। एक दिन जुनैद काम से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में वह फकीर फिर से मिल गया जिसने उसे पहले नसीहत की थी। फकीर ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा कि बेटा, लगता है तुमने मेरी बात मान ली। जुनैद ने अदब से सलाम किया और कहा कि जी हाँ बाबा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरी अम्मी मेरे साथ रह रही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है। फकीर ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा? जुनैद ने बताया कि उसका कारोबार तो बंद हो गया है और अब वह एक कारखाने में मजदूरी करता है। फकीर ने कहा कि बेटा, फिक्र मत करो, हलाल की कमाई में बरकत होती है। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश ली और तुम कामयाब हुए। अब देखना कि अल्लाह तुम्हें क्या देता है। जुनैद को फकीर की बातों से तसल्ली मिली। वह घर पहुंचा तो हमीदा दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि बेटा, देर कैसे हो गई? जुनैद ने रास्ते में फकीर से मुलाकात के बारे में बताया। हमीदा ने कहा कि बेटा, अल्लाह के नेक बंदे कभी कभी हमारी हिदायत के लिए हमारे रास्ते में आ जाते हैं। उनकी बातों को हमेशा दिल से सुनना चाहिए। जुनैद ने हाँ में सर हिलाया और अंदर चला गया। सलमा ने खाना तैयार कर रखा था। अब सलमा बहुत बदल गई थी। वह पहले जैसी घमंडी और मतलबी नहीं रह गई थी। हमीदा के साथ रहकर उसने बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि जिंदगी में असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों में है। वह अब हमीदा को अपनी सगी मां की तरह इज्जत देती थी और उनकी हर बात मानती थी। तीनों मिलकर खाना खाते और बातें करते। यह पल जुनैद के लिए बहुत कीमती होते थे। कुछ महीने और गुजर गए। जुनैद की मेहनत से कारखाने के मालिक बहुत खुश थे। एक दिन मालिक ने उसे बुलाया और कहा कि जुनैद, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मैंने तुम्हें बहुत गौर से देखा है। तुम कभी किसी से झूठ नहीं बोलते और अपना काम पूरी लगन से करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मजदूरी ना करो बल्कि कारखाने की देखभाल में मेरी मदद करो। तुम्हें इसके लिए अच्छी तनख्वाह मिलेगी। जुनैद यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी तरक्की मिल जाएगी। उसने मालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह पूरी ईमानदारी से यह जिम्मेदारी निभाएगा। मालिक ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब जुनैद की तनख्वाह काफी बढ़ गई थी। उसने घर आकर यह खुशखबरी मां को सुनाई। हमीदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि देखा बेटा, जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है तो अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। जुनैद अब कारखाने में एक अहम ओहदे पर था। वह सारे मुलाजिमों की देखभाल करता और मालिक को हर चीज की रिपोर्ट देता था। उसकी ईमानदारी की वजह से कारखाने का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पहले जो मुलाजिम चोरी करते थे या काम में ढिलाई करते थे, अब वह भी सीधे हो गए क्योंकि जुनैद उन्हें नरमी से समझाता और अच्छे तरीके बताता। मालिक को जुनैद पर पूरा भरोसा हो गया था। एक दिन मालिक ने जुनैद से कहा कि तुम्हारे काम करने के तरीके से मुझे एक नई बात समझ आई है। असली कामयाबी सिर्फ दौलत कमाने में नहीं बल्कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने और ईमानदारी से काम करने में है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। जुनैद ने अदब से कहा कि जनाब, यह सब मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है। अगर मैंने अपनी अम्मी को छोड़ा ना होता तो शायद आज मैं यहाँ होता, मगर अल्लाह ने मुझे सबक सिखाया और अब मैं समझ गया हूँ कि वालिदैन की खिदमत से बड़ी कोई नेकी नहीं। कुछ दिनों बाद एक दिन कारखाने में एक बड़ा सौदागर आया। उसका नाम यूसुफ था और वह दूर के शहर से आया था। वह कारखाने से बहुत सारा सामान खरीदना चाहता था। मालिक ने जुनैद को बुलाया और कहा कि तुम इस सौदागर से बात करो और उसे सामान दिखाओ। जुनैद ने यूसुफ को कारखाने का सारा सामान दिखाया। यूसुफ बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हारा सामान तो बहुत अच्छा है, मैं यह सब खरीदना चाहता हूँ, मगर मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है जो मेरे शहर में मेरी तिजारत संभाल सके। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? जुनैद ने कहा कि मैं यहाँ के मालिक के साथ हूँ और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। यूसुफ ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही ईमानदार लोगों की मुझे जरूरत है। तुम अपने मालिक से बात करो, अगर वह इजाजत दे दें तो तुम मेरे साथ आ सकते हो और तुम्हारे परिवार का भी पूरा ख्याल रखूंगा। जुनैद ने मालिक को यह बात बताई।
मालिक को जुनैद को जाने देने का दुख तो हुआ, मगर उसने सोचा कि यह जुनैद की तरक्की का मौका है। उसने कहा कि जुनैद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी वफादारी मुझे हमेशा याद रहेगी, मगर मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम यूसुफ के साथ जा सकते हो। अल्लाह तुम्हें खूब कामयाबी दे। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने मालिक का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। जुनैद ने घर आकर माँ और सलमा को यह बात बताई। हमीदा ने कहा कि बेटा, यह अल्लाह की देन है। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। सलमा ने पूछा कि क्या हमें फिर से शहर बदलना होगा? जुनैद ने कहा कि हाँ, मगर इस बार हम सब साथ जाएंगे। अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमीदा ने खुशी से कहा कि बेटा, अब तुम समझदार हो गए हो। चलो, अल्लाह की मर्जी है तो हम चलेंगे। कुछ दिनों बाद जुनैद अपनी माँ और बीवी के साथ यूसुफ के शहर की तरफ रवाना हो गया। यह शहर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। यूसुफ ने उनके रहने के लिए एक अच्छा घर दिया और जुनैद को अपनी तिजारत की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। जुनैद ने बहुत मेहनत से काम करना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता और दुकान पर चला जाता। शाम को घर आकर माँ के साथ वक्त गुजारता। यूसुफ उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। कुछ ही महीनों में तिजारत में बहुत तरक्की हुई। ग्राहकों को जुनैद की सच्चाई और अच्छे बर्ताव की वजह से उस दुकान से सामान खरीदना पसंद आने लगा। यूसुफ ने जुनैद की तनख्वाह बढ़ा दी और कहा कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। जुनैद ने कहा कि यह सब अल्लाह का करम है और मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। 1 साल गुजर गया। जुनैद की जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई थी। उसके पास अब अच्छा घर था, अच्छी तनख्वाह थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी माँ उसके साथ खुश थी। हमीदा अब पूरी तरह से सेहतमंद हो गई थी। वह रोज नमाज पढ़ती और अपने बेटे के लिए दुआ करती। सलमा भी अब एक अच्छी बहू बन गई थी। वह हमीदा की हर बात मानती और उनकी खिदमत करती। घर में मोहब्बत और सुकून का माहौल था। जुनैद अक्सर सोचता कि अगर उसने पहले ही यह बात समझ ली होती तो कितना अच्छा होता। उसे अपनी पुरानी गलतियों पर अफसोस होता, मगर फिर वह शुक्र करता कि कम से कम अब तो वह सही रास्ते पर आ गया है। एक दिन यूसुफ ने जुनैद को बुलाया और कहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शराकतदार बन जाओ। मेरी आधी तिजारत तुम्हारी होगी। जुनैद यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि जनाब, यह तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसके काबिल नहीं हूं। यूसुफ ने कहा कि नहीं जुनैद, तुम बिल्कुल काबिल हो। मैंने तुम्हें 1 साल से देखा है। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरा कारोबार संभालो। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। घर आकर जुनैद ने यह खुशखबरी मां को सुनाई। हमीदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि देखा बेटा, यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। जब तुम सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे थे तब सब कुछ खो गया, मगर जब तुमने सही रास्ता चुना तो अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। जुनैद ने कहा कि अम्मी, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आपने मुझे माफ ना किया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। अब जुनैद यूसुफ का शराकतदार बन गया था। उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। वह ईमानदारी से तिजारत करता और किसी के साथ धोखा नहीं करता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और दूर दूर से उसकी दुकान पर सामान खरीदने आते थे। कुछ सालों में जुनैद शहर का एक मशहूर तिजारत पेशा बन गया। उसके पास अब बहुत दौलत थी, मगर इस बार वह पहले की तरह नहीं था। उसे अब पता था कि दौलत का असली मकसद क्या है। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटता था, यतीम बच्चों की मदद करता था और बेवाओं का ख्याल रखता था। उसने अपने पुराने शहर में एक मदरसा भी बनवाया ताकि गरीब बच्चे पढ़ लिख सकें। हमीदा को अपने बेटे पर बहुत नाज था। वह देखती थी कि कैसे उनका बेटा, जो कभी सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों की फिक्र करता है। एक दिन जुनैद के पुराने शहर से एक आदमी आया। वह जुनैद के चाचा हाशिम का बेटा था। उसने आकर जुनैद से कहा कि चचा जुनैद, मेरे वालिद बहुत बीमार हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने बहुत पछतावा किया है और अपनी गलती मानी है। जुनैद यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे अपने चाचा की सारी नाइंसाफी याद आ गई। कैसे उन्होंने उसकी जायदाद छीनी थी और कैसे उन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। मगर फिर उसने अपनी माँ को देखा। हमीदा ने कहा कि बेटा, अल्लाह माफ करने वाला है। जब अल्लाह हमारी गलतियां माफ कर सकता है तो हम इंसान कौन होते हैं कि माफ ना करें। तुम्हारे चाचा ने गलती की थी, मगर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए।
जुनैद को माँ की बात समझ आई। उसने फैसला किया कि वह अपने चाचा से मिलने जाएगा। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि वह कुछ दिनों में आएगा। जुनैद ने यूसुफ को बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने पुराने शहर जाना है। यूसुफ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने रिश्तेदारों से मिल आओ। कारोबार की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। जुनैद ने अपनी माँ और सलमा को भी साथ लिया और वह सब अपने पुराने शहर की तरफ रवाना हो गए। जब वह अपने चाचा के घर पहुंचे तो देखा कि हाशिम वाकई बहुत बीमार था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और बहुत कमजोर लग रहा था। जुनैद को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जुनैद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं लालच में आ गया था और तुम्हारी जायदाद हड़पने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरा कारोबार बर्बाद हो गया और अब मैं इस हाल में हूं। मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। जुनैद ने चाचा का हाथ पकड़ा और कहा कि चाचा, मैंने आपको माफ कर दिया, अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाशिम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुनैद ने अपने चाचा के लिए अच्छे हकीम बुलवाए और उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया। उसने अपनी चची का भी ख्याल रखा और उन्हें कहा कि अगर कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक उसे बताएं। हाशिम और उसकी बीवी को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वह रोते रहे और जुनैद से माफी मांगते रहे। जुनैद ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमें आगे देखना चाहिए। कुछ दिन वहां रुकने के बाद जुनैद वापस अपने शहर चला गया। रास्ते में हमीदा ने कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, माफ करना बड़े दिल वालों का काम है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जुनैद ने कहा कि अम्मी, यह सब आपने ही तो सिखाया है, अगर आपने मुझे सही तरबियत ना दी होती तो मैं कभी यह नहीं समझ पाता। हमीदा ने दुआ दी और अल्लाह से अपने बेटे की कामयाबी और खुशहाली की दुआ मांगी। वापस आकर जुनैद ने फिर से अपने काम में लग गया। उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वह शहर का सबसे बड़ा तिजारत पेशा बन गया था, मगर उसे अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी माँ की दुआओं की कद्र करता। हमीदा अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, मगर उनकी सेहत अच्छी थी। जुनैद रोज उनके पास बैठता और उनसे बातें करता। कभी कभी हमीदा पुरानी बातें सुनाती कि कैसे जुनैद छोटा था और कैसे वह शरारतें करता था। जुनैद उन बातों को बड़े गौर से सुनता और मुस्कुराता रहता। सलमा भी अब एक समझदार और नेक औरत बन गई थी। वह हमीदा की बहुत खिदमत करती और उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने देती थी। दोनों माँ बेटे की तरह रहने लगी थी। जुनैद अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसे अब पता था कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि अपने प्यारों के साथ रहने में थे। एक दिन जुनैद दुकान पर बैठा था कि एक गरीब औरत आई। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। औरत ने कहा कि साहब, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जुनैद ने उस औरत को देखा तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने सोचा कि अगर उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया होता तो शायद उनकी भी यही हालत होती। उसने फौरन अच्छे कपड़े निकाले और उस औरत को दे दिए। औरत ने कहा कि साहब, मैं इनके पैसे बाद में दे दूंगी। जुनैद ने कहा कि नहीं बहन जी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, यह अल्लाह की तरफ से हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने जुनैद के लिए बहुत दुआएं की। जुनैद को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि अल्लाह ने उसे दौलत इसलिए दी है ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। शाम को जब जुनैद घर आया तो उसने यह बात माँ को बताई। हमीदा ने खुशी से कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही नेक काम करने की तौफीक दे। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यही जिंदगी का असली मकसद है। जुनैद ने हाँ में सर हिलाया। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि उसका दिल साफ था और उसकी नीयत अच्छी थी। अगले दिन से जुनैद ने फैसला किया कि वह हर हफ्ते कुछ गरीबों की मदद करेगा। उसने एक रजिस्टर बनाया जिसमें गरीब लोगों के नाम लिखे जाते थे। फिर वह उन लोगों को खाने पीने का सामान और कपड़े भेजता था। कभी कभी वह खुद भी गरीबों के घर जाता और उनकी हालत देखता था। शहर के लोग जुनैद की सखावत और नेकदिली की बहुत तारीफ करने लगे, मगर जुनैद कभी किसी के सामने अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता था। वह कहता था कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है और मैं सिर्फ अल्लाह की अमानत में से लोगों को उनका हक दे रहा हूं। कुछ साल और गुजर गए। जुनैद अब शहर का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया था। लोग उससे मशवरा लेने आते थे और उसकी राय को बहुत अहमियत देते थे। यूसुफ अब बहुत बूढ़ा हो गया था, मगर वह जुनैद पर बहुत फख्र करता था। वह कहता था कि जुनैद मेरे बेटे से भी बढ़कर है। उसने मेरी तिजारत को इतना आगे बढ़ाया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमीदा की उम्र अब बहुत हो गई थी, मगर वह अब भी अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। जुनैद हर रोज उनके पैर दबाता और उनकी खिदमत करता।
एक दिन हमीदा ने जुनैद से कहा कि बेटा, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत रही, तुमने मुझे बहुत खुश रखा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। जुनैद ने कहा कि अम्मी, ऐसी बातें मत करो, आप बहुत दिन जिएंगी और मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूंगा। हमीदा मुस्कुरा दी और कहा कि बेटा, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को समझ लिया और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला दिया। जुनैद अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसे वह दिन याद आते थे जब वह सिर्फ दौलत के पीछे भागता था और अपनी मां को भूल गया था। अब उसे एहसास था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने अपनी मां को अकेला छोड़ दिया था और इसकी सजा उसे मिली भी थी, मगर अल्लाह की मेहरबानी से उसे मौका मिला कि वह अपनी गलती को सुधार ले। अब वह हर वक्त अपनी मां का ख्याल रखता था और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। सलमा भी बदल गई थी। पहले वह सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, मगर अब वह दूसरों की फिक्र भी करती थी। वह गरीब औरतों को कपड़े सिलाई सिखाती और उनकी मदद करती। जुनैद और सलमा दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बना ली थी, जिसमें मोहब्बत, इज्जत और नेकी थी। उनके घर में हमेशा खुशियां रहती और अल्लाह की रहमत बरसती रहती थी। समय तेजी से गुजरता गया और जुनैद की जिंदगी में सुकून और बरकत बनी रही। उसका कारोबार अब शहर भर में मशहूर था और लोग उसकी ईमानदारी और नेकदिली की मिसालें देते थे। हमीदा अब बहुत उम्र दराज हो चुकी थी, मगर अल्लाह की मेहरबानी से उनकी सेहत ठीक थी। जुनैद हर सुबह अपनी मां के कमरे में जाता और उनसे दुआ लेकर ही दुकान जाता था। हमीदा हमेशा उसके सर पर हाथ रखती और कहती कि अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे बेटा। यह दुआएं जुनैद के लिए किसी खजाने से भी ज्यादा कीमती थीं। एक दिन शहर में एक बड़ी मुसीबत आ गई। मूसलाधार बारिश की वजह से दरिया में तूफान आ गया और पानी शहर के कुछ हिस्सों में घुस गया। बहुत सारे गरीब लोगों के घर बर्बाद हो गए और उनका सारा सामान पानी में बह गया। जुनैद ने जब यह खबर सुनी तो फौरन घर आया और अपनी मां से कहा कि अम्मी, शहर में बहुत लोग मुसीबत में हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। हमीदा ने कहा कि बेटा, यही तो असली दौलत का मकसद है, तुम जाओ और जितनी मदद कर सकते हो करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जुनैद ने फौरन अपने गोदाम से कपड़े और खाने पीने का सामान निकलवाया। उसने यूसुफ से भी मदद मांगी और दोनों ने मिलकर मुसीबत ज़दा लोगों की बहुत मदद की। जुनैद खुद भी उन इलाकों में गया जहां पानी भरा हुआ था। उसने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उनके लिए खाने और कपड़ों का इंतजाम किया। शहर के दूसरे अमीर लोगों ने जब जुनैद को इस तरह मेहनत करते देखा तो उन्हें भी शर्म आई। उन्होंने भी आगे बढ़कर मदद की और जल्द ही पूरा शहर मिलकर मुसीबत से लड़ने लगा। कुछ दिनों में हालात बेहतर हो गए। जुनैद की मेहनत और सखावत की पूरे शहर में बात फैल गई। लोग उसके घर आकर शुक्रिया अदा करने लगे, मगर जुनैद हमेशा कहता कि यह मेरा फर्ज था, अल्लाह ने मुझे दौलत इसीलिए दी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। एक बूढ़ा आदमी जुनैद के पास आया और कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। यह सुनकर जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि चाचा, यह सब मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है। जुनैद घर आया और मां को सारी बात बताई। हमीदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि बेटा, जब इंसान नेक काम करता है तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में नवाजता है। तुम हमेशा ऐसे ही नेक काम करते रहो। जुनैद ने अपनी मां के पैर छुए और उनकी दुआ ली। उस रात जुनैद को बहुत अच्छे सपने आए। उसने सपने में देखा कि उसके वालिद उससे मिल रहे हैं और उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बेटा, तुमने अपनी मां की बहुत खिदमत की, अल्लाह तुमसे खुश है। जुनैद सुबह उठा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने यह सपना अपनी मां को सुनाया। हमीदा ने कहा कि बेटा, यह अच्छा सपना है, तुम्हारे वालिद की रूह को सुकून मिल गया है कि उनका बेटा सही रास्ते पर है। कुछ महीने बाद यूसुफ ने जुनैद को बुलाया और कहा कि जुनैद, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी तिजारत तुम संभाल लो। तुम मेरे बेटे जैसे हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जुनैद ने कहा कि जनाब, ऐसी बातें मत करो, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मौत तो सबको आनी है, मगर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें पाया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां आईं। कुछ दिनों बाद यूसुफ की तबीयत खराब हो गई। जुनैद दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। उसने अच्छे से अच्छे हकीम बुलवाए, मगर यूसुफ की उम्र पूरी हो चुकी थी। एक दिन यूसुफ ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गया। जुनैद को बहुत दुख हुआ। यूसुफ ने उस पर बहुत एहसान किए थे और उसे जिंदगी में एक नया मौका दिया था। यूसुफ की वसीयत के मुताबिक उसकी पूरी तिजारत जुनैद के नाम हो गई।
अब जुनैद शहर का सबसे बड़ा तिजारत पेशा बन गया था, मगर इस बार उसे अपनी कामयाबी पर कोई घमंड नहीं था। वह जानता था कि यह सब अल्लाह की देन है और अपनी माँ की दुआओं का नतीजा है। उसने यूसुफ की याद में एक मस्जिद बनवाई और गरीबों के लिए एक लंगर खाना खोला जहां रोज मुफ्त खाना बांटा जाता था। हमीदा को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे ने सही रास्ता पा लिया। पहले वह सिर्फ दौलत के पीछे भागता था, मगर अब वह समझ गया है कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा हासिल करने में है। एक दिन जुनैद के घर में खुशी की खबर आई। सलमा को एक बेटे की पैदाइश हुई। जुनैद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ के पैर छुए और कहा कि अम्मी, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। हमीदा ने नन्हे बच्चे को गोद में लिया और उसके लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह इस बच्चे को नेक और कामयाब बनाए। जुनैद ने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा, अपने वालिद के नाम पर। उसने दिल में फैसला किया कि वह अपने बेटे को वही तरबियत देगा जो उसके वालिद ने उसे दी थी। वह उसे सिखाएगा कि वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है और ईमानदारी से कमाई हुई रोटी में सबसे ज्यादा बरकत होती है। सलमा भी अब एक समझदार माँ बन गई थी। वह बच्चे को बहुत प्यार से पालती और हमीदा से मशवरा लेती रहती थी। जुनैद की जिंदगी अब मुकम्मल हो गई थी। उसके पास प्यार करने वाली माँ थी, समझदार बीवी थी, प्यारा बेटा था और अल्लाह की दी हुई दौलत थी। मगर सबसे बड़ी दौलत थी उसकी माँ की दुआएं और उसका साफ दिल। वह रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसे वह दिन याद आते थे जब वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया था और सिर्फ दौलत के पीछे भागता रहा था। उस वक्त उसका सब कुछ छिन गया था, मगर जब उसने अपनी गलती को समझा और अपनी माँ की खिदमत करने लगा तो अल्लाह ने उसे पहले से भी ज्यादा दिया। यह उसके लिए एक बड़ा सबक था कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है और उनकी खिदमत में ही असली कामयाबी है। हमीदा अब और भी बूढ़ी हो गई थी, मगर उनके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। वह अपने पोते को देखती और खुश होती। उन्हें लगता था कि उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। जुनैद हर रोज शाम को अपनी माँ के पास बैठता और उनसे बातें करता। कभी कभी हमीदा पुरानी बातें सुनाती और जुनैद गौर से सुनता। एक दिन हमीदा ने जुनैद से कहा कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। तुम्हारे वालिद के साथ खुशियां देखी, तुम्हारी परवरिश की, फिर मुश्किल वक्त भी आया जब तुम मुझे भूल गए थे, मगर अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरे दिल को पूरा सुकून है। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अम्मी, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। हमीदा ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। तुम मेरे बेटे हो और माँ अपने बेटे से कभी नाराज नहीं रह सकती। समय गुजरता गया और जुनैद का बेटा इब्राहिम बड़ा होने लगा। जुनैद उसे अच्छी तालीम दिलवाता और साथ ही उसे नेकी और ईमानदारी की तालीम भी देता। वह अपने बेटे को हमीदा के पास ले जाता और कहता कि बेटा, अपनी दादी का बहुत ख्याल रखना, उनकी दुआएं बहुत कीमती हैं। इब्राहिम अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता और उनकी हर बात मानता। हमीदा भी अपने पोते को बहुत प्यार करती। वह उसे कहानियां सुनाती और अच्छी बातें सिखाती। जुनैद देखता तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी का चक्र पूरा हो गया है। जिस तरह उसकी माँ ने उसे पाला था, उसी तरह अब वह अपने बेटे को पाल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसकी माँ अब भी उसके साथ हैं और अपने पोते को भी देख रही हैं। एक दिन शहर के काजी ने जुनैद को बुलाया और कहा कि जुनैद, तुम्हारी नेक दिली और ईमानदारी की पूरे शहर में चर्चा है। मैं चाहता हूं कि तुम शहर के दूसरे तिजारत पेशा लोगों को भी सही रास्ता दिखाओ। बहुत सारे लोग सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे हैं और अपने फर्ज भूल गए हैं। जुनैद ने कहा कि जनाब, मैं तो खुद एक गुनाहगार हूं। मैंने भी वही गलती की थी। मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था और सिर्फ दौलत के पीछे भागता रहा, मगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गलती सुधार लूं। अगर मेरी कहानी से किसी को फायदा हो सकता है तो मैं जरूर बताऊंगा। काजी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा। जुनैद ने शहर के लोगों के सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह अपनी माँ को छोड़कर चला गया था और कैसे उसका सब कुछ छिन गया। फिर जब उसने अपनी माँ की खिदमत की तो अल्लाह ने उसे सब कुछ वापस दे दिया और पहले से भी ज्यादा दिया। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखा। कुछ लोग जो अपने वालिदैन को भूल गए थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने घर गए और अपने माँ बाप से माफी मांगी। शहर में एक नई लहर आ गई। लोग अपने वालिदैन का ख्याल रखने लगे और उनकी इज्जत करने लगे। जुनैद को खुशी हुई कि उसकी कहानी से दूसरों को फायदा हुआ। उसने सोचा कि शायद यही अल्लाह की मर्जी थी
कि उससे यह सब तजुर्बा हो ताकि वह दूसरों को सही रास्ता दिखा सके। सालों गुजर गए और जुनैद अब खुद भी उम्र दराज हो गया। हमीदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी मगर अब भी जिंदा थी। जुनैद रोज उनकी खिदमत करता और उनके लिए दुआ करता कि अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। इब्राहिम अब जवान हो गया था और अपने वालिद के साथ कारोबार संभालने लगा था। जुनैद ने उसे वही तरबियत दी थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। इब्राहिम भी अपनी दादी हमीदा की बहुत खिदमत करता और उनका बहुत ख्याल रखता। हमीदा अपने बेटे और पोते को देखती तो बहुत खुश होती। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी सफल रही। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया और अब उनका पोता भी उसी रास्ते पर चल रहा है। एक दिन हमीदा ने जुनैद को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरा वक्त करीब आ रहा है। मैं बूढ़ी हो गई हूं और अल्लाह मुझे बुला रहा है। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अम्मी ऐसी बातें मत करो, आप बहुत दिन जिएंगी। हमीदा ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मौत तो सबको आनी है मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारी। तुमने मेरी बहुत खिदमत की और मुझे बहुत खुशियां दी। अब मैं अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूं मगर तुमसे एक वादा लेना चाहती हूं। जुनैद ने कहा कि अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। हमीदा ने कहा कि बेटा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, ईमानदारी से कमाई करना और लोगों की मदद करते रहना। अपने बेटे को भी यही तालीम देना कि वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। जुनैद ने रोते हुए कहा कि अम्मी, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगा। कुछ दिनों बाद हमीदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जुनैद को बहुत दुख हुआ मगर उसे यह भी सुकून था कि उसने अपनी मां की अच्छी तरह खिदमत की थी। उसने अपनी मां के जनाजे में पूरे शहर को बुलाया। हजारों लोग आए और हमीदा के लिए दुआ की। सबने कहा कि हमीदा एक नेक औरत थी और उनके बेटे ने उनकी बहुत अच्छी तरह खिदमत की। जुनैद ने अपनी मां की याद में एक मदरसा बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। उसने यह भी फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी नेक काम करते हुए गुजारेगा और अपनी मां की दुआओं को याद रखेगा। सलमा ने भी अपने शौहर का साथ दिया और वह दोनों मिलकर गरीबों की मदद करते रहे। इब्राहिम ने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा था कि कैसे उसके वालिद ने अपनी मां की खिदमत की और कैसे अल्लाह ने उन्हें नवाजा। अब वह भी अपने वालिद की उसी तरह खिदमत करने लगा जिस तरह जुनैद ने हमीदा की थी। जुनैद को अपने बेटे को देखकर बहुत खुशी होती। उसे लगता कि उसकी मां की तरबियत का असर अगली नस्ल तक पहुंच गया है। जुनैद अब बूढ़ा हो गया था मगर उसका दिल जवान था। वह अब भी गरीबों की मदद करता और अल्लाह की राह में खर्च करता। लोग उसे बहुत इज्जत देते और उसकी मिसाल देते कि कैसे एक इंसान को अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए। जुनैद अक्सर अपने बेटे से कहता कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। पहले मैं सिर्फ दौलत के पीछे भागता था और अपनी अम्मी को भूल गया था। उस वक्त मेरा सब कुछ छिन गया, मगर जब मैंने अपनी गलती समझी और अपनी अम्मी की खिदमत करने लगा तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। याद रखना कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। उनकी खिदमत में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। इब्राहिम ने अपने वालिद की बातों को दिल में उतार लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत में गुजारेगा और उनकी हर बात मानेगा। जुनैद को अपने बेटे पर बहुत नाज था। वह जानता था कि उसकी नस्ल में नेकी और ईमानदारी की रिवायत जारी रहेगी। जुनैद की जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी मां की खिदमत की, अपने बेटे को अच्छी तरबियत दी और समाज की भलाई के लिए बहुत काम किया। अब उसे सिर्फ अल्लाह से मिलने का इंतजार था। वह रोज नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि उसकी मां की रूह को जन्नत नसीब हो। एक रात जुनैद के साथ सपने में अपनी मां दिखाई दी। वह बहुत खुश लग रही थी और उन्होंने जुनैद से कहा कि बेटा, अल्लाह तुमसे बहुत खुश है। तुमने अपनी गलती को सुधारा और नेक बन गए। अब तुम भी आराम से रहो, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। जुनैद सुबह उठा तो उसके दिल में बहुत सुकून था। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। जब इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है और अपने माँ बाप को भूल जाता है तो अल्लाह उससे सब कुछ छीन लेता है। मगर जब वह अपनी गलती समझ लेता है और अपने वालिदैन की खिदमत करने लगता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है और पहले से भी ज्यादा नवाजता है। वालिदैन की दुआएं किसी खजाने से कम नहीं हैं। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं उस घर में बरकत होती है और खुशियां रहती हैं। हमें हमेशा अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी खिदमत में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन।